जैसे ही फाइनल राउंड होती है तो यहाँ झनक जानबूझ के नहीं हारती, बल्कि यहाँ अर्ची के कारण उसे हारना पड़ता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि जानबूझ करके फिर से अर्ची एक षड्यंत्र रचती है उसे हराने के लिए, और इसमें कहीं न कहीं काफी सारे लोग सपोर्ट करते हैं जो सोचने में मजेदार हो जाती है। इन सबकी शुरुआत हॉस्पिटल से होती है क्योंकि जब हॉस्पिटल में होते हैं तो आदित्य भी अनिरुद्ध को धमकी देता है कि तुम यहाँ से कोलकाता चले जाओ वापस, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है और झनक के ख्याल रखने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और मैं सबकी नजरों में उसे महान डांसर बनाना चाहता हूँ। यहाँ आदित्य भी सारी बातों को बता देता है। अब अनिरुद्ध को सुनकर इससे जलन होता है। उसे लगता था कि मैं ही सिर्फ हूँ जो झनक का मदद कर सकता हूँ, मैं ही अगर कुछ करूंगा तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे तो वो गलत साबित हो रहा होता है। अब ये बहुत गुस्सा भी होता है, लेकिन ये कर भी क्या सकता है। इधर शशि अर्ची को भी भड़का देती है और समझाती है कि देखो वो उसके पीछे पीछे वहाँ हॉस्पिटल चला गया है अनिरुद्ध, और तुम यहाँ होटल में अकेली बैठी हुई है, तुम उसे फोन लगाओ और बुलाओ यहाँ पे। अब देखो फोन लगाते बुला नहीं चाहते उससे कि तुम हमारे साथ आए थे और फिर तुम वहाँ चले गए, तुम मुझे फोर्स करके यहाँ लेकर के, अगर तुम जल्दी यहाँ नहीं आओगे तो मैं वापस कोलकाता चली जाऊंगी। अब अनिरुद्ध को भी समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, वो झनक को इस हालत में छोड़ करके नहीं जाना चाहता, बट फिर भी अर्ची जब फोर्स करने लगती है, धमकी देने लगती है, उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है, तो उसे वहाँ से निकलना ही पड़ता है। अर्ची को डर लग रहा होता है। उसे लगता है कि अगर झनक फाइनल राउंड में परफॉर्म करेगी तो ये जाने अनजाने में हार ही जाएगी और फिर इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी और मानो तो करियर भी खत्म हो ही सकता है। तो जिस कारण ये चाहती है कि झनक फाइनल राउंड में परफॉर्म ही न करे। तो पहले तो जो आरोप प्रत्यारोप लगे थे ड्रग्स को लेकर के वो तो साबित हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, झनक ने ड्रग्स नहीं लिया है, लेकिन हाँ कुछ तो गड़बड़ थी उसके साथ में, उसे जरूर नींद की गोलियां बहुत ज्यादा ओवरडोज करके दी गई हैं। अब छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं इसके घर में भी, जो अब छोटन के ऊपर आरोप लग जाते हैं कि वो अपने जीवन को बर्बाद तो कर ही रहा है बल्कि घर के ही सभी लोगों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। तो भी बहुत गुस्सा करता है क्योंकि हप्पू भी घर छोड़ के जा चुकी है, तो लाने का जिम्मा भी उसी का होता है और लाल भी कुछ खास मदद करने की कोशिश नहीं करता। उसे लगता है कि अगर वो बस्ती में जाएगा तो उसकी जो एक है ना एटीट्यूड या पर्सनैलिटी ये खत्म हो जाएगी। खैर छोटन अकेले ही बस्ती में जाते देखता है कि हप्पू बहुत खुश है, वो गाना गा रही ललन के साथ में बहुत खुश है, तो वो भी इंजॉय करता है, वो भी खूब खुशियां मनाता है। हालांकि वो हप्पू को लेकर के वहां से चला आता है। अब देखो घर पे आने के बाद में चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है क्योंकि अब सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि कोई गलत नहीं है, सभी अपने अपने जगह पे सही है। अब देखो यहाँ तो फाइनली झनक भी ठीक हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, और सब कुछ ठीक होने के बाद में फाइनल राउंड होता है और उस टाइम तक मानो कि अर्ची के भी पैर लगभग ठीक हो ही चुके होते हैं। फिर भी इसको डर होता है और इनसिक्योरिटी के कारण इस षड्यंत्र के तहत झनक को फिर से हराने का फैसला करती है। अब हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, बट जो इसका पोस्ट सीन होता है वो मजेदार होता है। झनक और ये दोनों ही एक साथ डांस परफॉर्म करते हैं वहाँ पे स्टेज पे। झनक की जो मास्क होती है वो भी गिर जाती है, उसके कपड़ों में कहीं ना कहीं उसे चुभन महसूस हो रहा होता है, उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, उसे डांस करते वक्त तकलीफ हो रही होती है और यहाँ पे अर्ची बहुत ही बेहतरीन डांस करने लगती है। और अब झनक कहीं ना कहीं धीरे धीरे हारने लगती है और काफी लोगों को लगता है कि लगभग झनक हार ही चुकी है और बस ऐसा ही सोचते हैं लोग। लेकिन फिर से झनक को एक मौका मिलता है और इस बार वो जीत जाती है, और ये मौका कहीं ना कहीं आदित्य के कारण मिलता है जो सच में काफी मजेदार हो जाती है क्योंकि यहाँ से एक नया रूप, एक नया अवतार देखने को मिलेगा इसका, जो काफी ज्यादा मजेदार और एक पावरफुल कैरेक्टर के रूप में होगी, जो आसानी से ब्रिजभूषण और सृष्टि के छक्के छुड़ा देगी। तो मजा तो आने वाला है गुरु लोग। खैर एपिसोड में कुछ ज्यादा प्लॉट नहीं है, बट फिर भी यार देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज हो सकती है।